हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम क्लास 12 का अगला हेडिंग पढ़ेंगे। तो इस पे केवल न्यूमेरिकल दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, उससे हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खासकर नीट वाले बच्चों के लिए शार्ट में सवाल लग जाए कम समय में। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज जीरो। तो अगर ये Q1 Q2 दो चार्ज है और बीच में एक तीसरा चार्ज मैं Q रखा हूं, ये तीनों अगर इक्विलिब्रियम में है तो प्रत्येक चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। मतलब इन चार्जों के बीच नेट फोर्स बराबर होगा, इनके बीच नेट फोर्स बराबर होगा इनके बीच नेट फोर्स। तो हम इस टाइप से इक्विलिब्रियम में है तो तीनों बराबर कर सकते हैं। और इसमें कहा है टू चार्जेज मस्ट बी लाइक इन नेचर। तो टू चार्जेज मतलब Q1 Q2 की बात यहां हो रही है। मस्ट बी लाइक इन नेचर मतलब सेम नेचर का होगा, या दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो। ऐसे केस में एक थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए, तो ये दूरी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? थर्ड चार्ज को कहां पे रखा जाए कि वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में हो, उसकी पोजीशन होता है। तब पोजीशन के लिए यहां मैं लिखा हूं Q1 छोटा है, Q2 बड़ा, मैं मान के चल रहा हूं। तो छोटे आवेश से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज स्मॉल लेटर में Q है, तो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो एफ क्यू, तो ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये इसको इस दिशा में रिपेल, Q1 जो है इसको इस दिशा में रिपेल करेगा, Q2 इसको इस दिशा में रिपेल करेगा। दोनों बराबर होंगे तभी तो एफ क्यू पर नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो आएगा। यहां मैं लिख दूं एफ क्यू इक्वल टू जीरो, या इसे मैं यहां हटा दूं, अगर यहां कह दूं कि क्या एफ क्यू इक्वल टू जीरो, और क्या एफ क्यू का मतलब F1 बराबर F2, या पहले ही ठीक लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा था एफ क्यू इक्वल टू जीरो कहा जाए, या Q1 माइनस Q2 बराबर जीरो, तो वही बात है कि नेट फोर्स Q पर लगने वाला नेट बल क्या है? जीरो है। तो ये इसको F1 बल से रिपेल करेगा, ये इसको F2 बल से रिपेल करेगा। दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, तो बराबर होंगे। तो मैं वो x डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो ये जो है न्यूमेरिकल ही लोग लगा देते हैं, तो मैं भी न्यूमेरिकल डायरेक्ट लगा सकता हूं, लेकिन मैं सूत्र एक ले आना चाहता हूं, उसकी सहायता से आप डायरेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है जल्दी से आंसर लिखेंगे। तो चलिए दोनों बराबर करते हैं। तो ये हो जाएगा के का मतलब बोर्ड में जो बुक में लिखा रहता है 1/4πε0 के सामने मैं के लिखा हूं, के Q1 Q अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के Q2 Q अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो उसमें के क्यू ये कट जाएगा, तो हम देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी, तो ये हो जाएगा Q1 अपान एक्स स्क्वायर, ये इधर आया Q2 अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट Q1 अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपान R माइनस एक्स। ये प्लस माइनस भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल डिस्टेंस ही चाहिए, और ये बीच में ही पड़ेगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स यहाँ जीरो आएगा। और प्लस चार्ज यहां रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा बाहर। तो ध्यान दें, यहां ही रखें तो अभी पता चलेगा। प्लस चार्ज है तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो कैंसिल होगा।
अगर यहाँ माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स क्या आएगा? तब भी जीरो आएगा बीच में रखने पर। और यहां रखेंगे तो अगर यहाँ प्लस चार्ज बाहर रखेंगे तो इनके बीच आकर्षण फर्क आएगा। बहरहाल बीच वाले केस के लिए रखें, ध्यान दें, थ्योरी देखें। बाहर वाला कोई आएगा तो देखा जाएगा। हाँ, तो ये इतना हम ले आए। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें, तो x √Q2 इज इक्वल टू आया, इधर ये गुणा की, इसका इसमें गुणा करो, ये हो जाएगा √Q1 है, ये √Q1 इंटू गुणे R माइनस √Q1 इंटू x, इतना आया। अब इसको x को मैं इस तरफ कर ले रहा हूं और x कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा √Q2 प्लस √Q1, ये बराबर हो जाएगा √Q1 इंटू R। तो x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा इतना बटे इतना, ये हो जाएगा √Q1 अपान √Q2 प्लस √Q1, इतना आया और R से यहां गुणा है। तो विद्यार्थी ध्यान दें, अगर इस टाइप को कोई सवाल दे दे तो इतना लंबा कहानी करने की जरूरत नहीं है। अगर तो ध्यान दें, आप ये चीज ध्यान देंगे कि छोटे आवेश से थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो या उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स जीरो हो। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना, छोटा √Q1 अपान √Q2 प्लस √Q1 इंटू R होगा। ये ध्यान देना है, जब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। तो आप इतना बच्चों उतार लीजिए। तो विद्यार्थी x बराबर हमारा इतना आया। अब ये चीज देखिए, तो इसके लिए थोड़ा सा और सफाई से मैं लिख दिया हूं, इफ Q1 एंड Q2 हैव सेम साइन, मतलब Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, तब के लिए देखें डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज मतलब Q1 क्या है, छोटा है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज वेयर थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, देन तब क्या होगा, x बराबर, यही चीज दोबारा मैं लिख रहा हूं, x बराबर √Q1 अपान √Q2 प्लस √Q1 इंटू R मतलब दोनों पहले वाले चार्जों के बीच का टोटल डिस्टेंस है वो R। तो ये अब चाहे तो जितना कैलकुलेशन मैं किया था फोर्स लगा के बराबर करिए, शार्ट काटिए पीटिए, तब आपका इतना आंसर आएगा, या डायरेक्ट यही प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार बच्चों होता है सिमिलरली ये होता है, जैसे अगर यही सवाल दे दिया, सेम सवाल ये दे दी, ये चार्ज दे दे Q1, सॉरी जैसे था सेम, ये Q1 ये माइनस Q2 और डिस्टेंस क्या हो, R हो, तब ये चार्ज Q यहां रखा हो, तब क्या होगा, सिमिलरली इन दिस के इस केस में x बराबर होगा बच्चों, फिर यही चीज √Q1 अपान √Q2 माइनस √Q1 इंटू R। तो मैं ये फार्मूला इसलिए बता रहा हूं ताकि नीट वगैरह वाले बच्चे या कंपटीशन वाले बच्चे डायरेक्ट जो है इस फार्मूले में रखकर आंसर, जैसे दिया है 2 चार्ज हैं, उनके बीच में थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम हो, तो जो मैं इस फार्मूले द्वारा आएगा वो छोटे चार्ज, छोटा का मतलब वहां साइन से नहीं, मतलब यहाँ 4Q, यहाँ माइनस, यहाँ Q, यहाँ -4Q, तो मान परिमाण में लिया जाता है। 4Q ये बड़ा है और 1Q क्या है, छोटा है। ऋण से ना मतलब रखिए आप, ऋण से मतलब न रखिए, वहां मैग्नीट्यूड लिया जाएगा केवल। तो छोटे चार्ज से
मतलब छोटे वाले चार्ज से थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए, इक्विलिब्रियम में हो, तो x इक्वल टू √Q1 अपान √Q2 माइनस √Q1 इंटू आर। आर जो है ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ आपको दिया हुआ है। तो ध्यान दें, अगर दोनों सेम साइन का है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तब तो ये बीच में प्लस ही लगेगा। यहाँ Q2 देखो, इसीलिए मैं पहले लिखा, पहले वाले में भी Q2 ही लिखा था, तो Q2 पहले ही लिखो, Q2 प्लस Q1, तो √Q2 प्लस √Q1, यहाँ पे √Q2 माइनस √Q1। तो अगर ये प्लस माइनस का केस आएगा तो हर में बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो जैसे इसका कैलकुलेशन किए हैं वैसे उसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज आएगा। तो इतना आप उतार लीजिए, ये बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम केस में है तो हम लोग ये आया कि ये दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों माइनस माइनस हैं, तो छोटे चार्ज से किस डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज को रखा जाए कि हमारा वो इक्विलिब्रियम में आए। तो एक प्लस वाला है और एक प्लस है एक माइनस है, तब यहाँ बीच में माइनस आता है। डायरेक्ट इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और एक और होता है कि थर्ड चार्ज शुड बी अनलाइक इन नेचर एज जैसे। तो इसमें जो तीसरा चार्ज है, अगर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है बच्चों, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड चार्ज ये कह रहा है अपोजिट साइन का होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इस केस के लिए अपोजिट होना चाहिए। तो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इन Q1 और इस Q के बीच कार्य करने वाला बल इस Q1 Q2 के बीच कार्य करने वाले बल के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का योगफल नेट फोर्स अगर 0 है, अरे भाई Q1 पर नेट फोर्स 0 है, इस Q पर नेट फोर्स 0 है, इस Q2 पर नेट फोर्स 0 है। इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज 0। अगर सभी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है तभी क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो नेट फोर्स Q1, इस पर अब देखते हैं, हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये दोनों बराबर करके हम लोग क्या ज्ञात किए, डिस्टेंस ज्ञात किए। अब जो है हमें ये ज्ञात करना है कि Q का नेचर क्या होगा। इसके लिए हम इसके बीच फोर्स ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर टोटल डिस्टेंस प्लस K Q1 Q अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इतना आएगा। और हमें इसको उस तरफ ले चलते हैं। हाँ ठीक तो है डिस्टेंस, यस। तो इसको हम ले चलते हैं उस तरफ, देखते हैं क्या होता है। तो आ रहा है K Q1 Q अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाए माइनस K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आएगा। तो इसमें K कट रहा है और Q1 कट रहा है, K और Q1 कट रहा है। तो स्मॉल लेटर में Q अपान x स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है K और Q1 कटा Q2 अपान R स्क्वायर, बच्चों ये हो रहा है। तो Q स्मॉल लेटर में Q बराबर हो जाएगा Q2 अपान R स्क्वायर गुणे x स्क्वायर, ये हो रहा है। तो x स्क्वायर हो रहा है बच्चों। तो x की ये यहाँ माइनस में था, सॉरी ये माइनस लिख दो। x वाली ये वैल्यू यहाँ पे क्या करना होगा, अब रखना होगा, क्योंकि टोटल इक्विलिब्रियम में है तो ये हर कंडीशन के लिए सब वैल्यू उपयोग में लाया जा सकता है। तो हो जाएगा माइनस Q2 अपान R स्क्वायर गुणे x स्क्वायर के स्थान पे इसी चीज का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे ऊपर तो केवल क्या बचेगा Q1, नीचे स्क्वायर करोगे तो अंडरवुड Q2 प्लस अंडरवुड Q1 का होल स्क्वायर गुणे पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये R स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बस यही हमारा आ गया फार्मूला। Q बराबर है माइनस Q1 Q2 अपान अंडरवुड Q2 प्लस अंडरवुड
Q1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमें ले आना था कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बीच वाले थर्ड चार्ज का मान क्या होगा, डायरेक्ट इस फार्मूले से ज्ञात किया जा सकता है, ये मुझे कहना था। तो ये चीज बच्चों लोग न्यूमेरिकल में लगाकर तब बताते हैं, मैं आपको अननोन वाले में डेरिवेशन करके आपको दे दिया, डेरिवेशन करके आपको दे दिया, क्योंकि इस पर जो है ये भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी, ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ जोड़ दिया गया है। और नेट फोर्स जीरो आएगा। जीरो कब आएगा, जाहिर है कि अब इसकी क्यू की प्रकृति क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, नहीं तो तीनों दोनों एक डायरेक्शन हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो जीरो कैसे होगा। तो इसका मतलब है क्यू जुड़ेगा तब, नेट फोर्स Q1 पर जीरो तब आएगा जब आप क्यू को क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो ध्यान दें, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं आपको ये बताया कि स्मॉलर चार्ज से कितनी दूरी पर थर्ड चार्ज रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो, इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात किया जाएगा। और वो थर्ड चार्ज जो है उसका मान अगर ज्ञात करना, वो मान कितना है, बाकी सब कुछ ज्ञात है, थर्ड चार्ज का मान कितना है अगर ये ज्ञात करना है इक्विलिब्रियम के लिए, तो इस फार्मूले से डायरेक्ट ज्ञात किया जा सकता है। तो आप बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर कुछ और देते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, एक और कॉन्सेप्ट समझे तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो अगर ये जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है या हेक्सागोन है, षष्ठभुज है ये, तो ये सभी साइड जो है सब क्या है, सब सेम है, सब क्या है, सब क्या है, सेम लेंथ है। और अगर ये क्यू चार्ज इस टाइप से यहाँ सिमेट्री में रख दिया गया है तो इन पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इस टाइप का कहीं कोई सवाल आए तो उसमें हल करने की जरूरत नहीं। इन दिस केस, मतलब इक्विलिब्रियम वाला केस, सिमेट्री वाला केस, इन दिस केस द नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल लेटर में क्यू इज जीरो। तो जीरो कैसे होगा, अगर आपको जानकारी चाहिए जीरो कैसे होगा तो 3 फिगर में बनाया हूं। जानकारी चाहिए तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज ये कंफर्म कर लीजिए, इसका डेरिवेशन हो सकता है। ये इनके बीच कौन बल लगेगा, ये रिपल्सन फोर्स लगेगा, इनके बीच बल लगेगा, फिर इनके बीच लगेगा, फिर इनके बीच लगेगा। ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, तो फिर जो है इनके बीच एंगल आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ ऋणात्मक ये चार्ज होता तो ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इधर बल लगेगा, इसके कारण इधर बल लगेगा, इसके कारण इधर बल लगेगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, जब एक बिंदु पे तीनों फोर्स कार्य करें। तो बच्चों जो यहाँ इन सिमेट्रिक केस में है ये हर जगह जो है ये Q बराबर जो है, यहाँ जो वैल्यू वास्तव में चार्ज आएगी हल करने पर वो Q अपान ये कैपिटल लेटर में Q बराबर ट्रायंगल के लिए जो सेंटर पे आएगा माइनस Q अपान √3 आएगा। अगर कहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेंटर पे चार्ज पूछे वो मान कितना होता है, तो Q अपान √3, जो यहाँ चार्ज रहेगा उसी अपान √3 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी। यहाँ अगर ऋण चार्ज करते हैं तो इस ऋण चार्ज को ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब एक ही बिंदु पर 3 फोर्स कार्य करें अलग अलग, तो क्या होगा उस बिंदु पर नेट फोर्स जीरो होगा। एफ नेट इक्वल टू, आप समझ रहे हैं, इसका जब इस डायरेक्शन में लेंगे तो इसके क्या होगा, बराबर होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वेक्टर विधि से ये साइक्लिक बनाएगा जोड़ने पर, लामीज थ्योरम से। तो ये नेट फोर्स इन दिस केस में, सभी केस में नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे इनके बीच बल ये वाला एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, दे कैंसिल ईच अदर। यहां भी ये वाला बल इसको कैंसिल करेगा, ये वाला बल इसको कैंसिल करेगा, तो जाहिर है कि नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये थ्योरी आप जान लीजिए, जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसको हल करेंगे। तो आप इतना उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें,
फॉर द सिस्टम सोन इन फिगर, ये फिगर दिखाया गया न्यूमेरिकल में। फाइंड क्यू, कैपिटल लेटर में क्यू, यहां 2 है। फाइंड क्यू फॉर विच द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0। तो ये कैपिटल लेटर में क्यू का मान कितना होगा, जबकि कह रहा है कि स्मॉल लेटर में क्यू पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। तो ये फिगर दिया हुआ है, सभी साइड ए है, ये दोनों स्मॉल क्यू चार्ज है, ये दोनों कैपिटल क्यू चार्ज है, और चाहे यहां ले चाहे यहां ले, इस पर जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। 0 है तो इसके आधार पर क्यू हमारा अननोन है जो ज्ञात हो जाएगा। यहां पर ये 0 है। 0 ये है कि एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट जो है एफ आर के क्या हो जाएगा, ये इतना यहां हो जाए इतना यहां, तो ये दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, तो वहां पर जो है नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही ज्ञात करना है, यहाँ पे वही क्या करना है, ज्ञात करना है नेट फोर्स। तो एफ आर बराबर हो जाएगा, एफ आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, एफ आर बराबर, ये रिजल्टेंट अगर है तो इन दोनों का परिणामी हो जाएगा अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कास 90। कास 90 का मान इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 हो जाएगा। बहरहाल बचेगा इतना। अब एफ ए वास्तव में है कितना, मतलब एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ मान सकते हैं, ये कितना है, के, इनके बीच जो फोर्स करेगा के क्यू अपान ए स्क्वायर, बस इतना ही वैल्यू है। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये एफ आर बराबर, बस खत्म। अब इनके स्थान पे वैल्यू रख देना है। तो एफ आर जो बराबर फोर्स है, एफ आर फोर्स, ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इनके बीच फोर्स, तो इसके लिए ये डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए। तो ये ए है तो ये है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में 2a स्क्वायर या ए अंडर रूट 2 आएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं रखते। तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपान ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ के स्थान पे ये वैल्यू, तो के क्यू अपान ए स्क्वायर, इतना होगा बच्चों। जो कट रहा है हम लोगों को हटा देना चाहिए, तो के और एक स्मॉल लेटर में क्यू कट जाएगा, तो यहाँ क्यू अपान जो बचेगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्यू बराबर, यहां भी के स्मॉल लेटर में एक क्यू कट गया है, तो यह कैपिटल लेटर में क्यू अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्यू बराबर आएगा 2q। तो हम विद्यार्थी देखें, ये √2 यहाँ पे लिखेंगे, √2 यहाँ छूट गया था, तो यहाँ भी √2 उतारेंगे तो इतना आएगा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2q। तो स्मॉल लेटर में जो q का मान है बच्चों दोनों स्थानों पर, वो कितना आएगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू क्यू। ध्यान दें, तो ये नेट फोर्स 0 तभी होगा जब कैपिटल लेटर में q और ये दोनों विपरीत नेचर के हो। तो हेंस यहाँ पे हेंस q इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अंडर रूट 2q। तो ये बच्चों थ्योरी है, ध्यान दें। अब सभी पॉजिटिव अगर चार्ज हो जाएगा तो q पर नेट फोर्स 0 कैसे हो जाएगा, आप बताइए। यहाँ अट्रैक्शन कब कार्य करेगा, जब q का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। q का मान क्या है, निगेटिव आए तभी अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। अगर q पॉजिटिव है तो ये फिर ऊपर क्यों दिखाया गया था, अगर ये q भी पॉजिटिव है तो ये तो इसको रिपेल करता है, इधर डायरेक्शन आता है। ये फिगर में पहले से दिखाया गया है, फिगर में पहले से दिखाया गया है, इससे पता चलता है कि ये q की जो वैल्यू होगी, या चाहे ये वैल्यू चाहे ये वैल्यू, एक दोनों में से ऋणात्मक होना है,
तो ये तो ज्ञात है, लेकिन Q का मान, कैपिटल Q का मान पूछा है, तो जाहिर है इसको क्या होना पड़ेगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी अट्रैक्शन वाला फोर्स कार्य करेगा। तो ध्यान दें, ये सवाल का सिचुएशन कहता है कि जो वो किसका मान पूछ रहा है, हाँ, तो फाइंड कैपिटल क्यू का मान पूछा है, कैपिटल लेटर क्यू का मान पूछा है। तो क्यू बराबर यहां आ रहा है क्यू अपान 2√2। तो हेंस कैपिटल लेटर में क्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू अपान 2√2। तो ये बच्चों ध्यान दें, ये जीरो तभी हो सकता है, ये जो फोर्स डायरेक्शन पहले से लगाया गया है ये अगर निगेटिव रहेगा तब इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, ये क्यू निगेटिव रहेगा तब इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर आप क्यू को प्लस रख देंगे तो ये पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा। तो जाहिर है क्यू का मान कितना आएगा, कैपिटल लेटर में क्यू इक्वल टू माइनस क्यू अपान 2√2। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो हाँ विद्यार्थी, एक इस टाइप का भी एक सवाल बोर्ड किताब में दिया हुआ है। एक Q1 चार्ज, यहाँ E प्लस E चार्ज है, यहाँ प्लस 4E चार्ज है, इनके बीच में थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो मान लेते हैं थर्ड चार्ज जो है यहाँ बिंदु P पर रखा गया है, कितने डिस्टेंस से, छोटे चार्ज से x दूरी पर रखा गया है। तो ये Q चार्ज है, Q चार्ज रखा गया है, तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं F1 है, 4Q वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये F2 है, बराबर विपरीत दिशा में है। तो Q स्मॉल लेटर में Q पर कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या होगा, Fq इक्वल टू 0 होगा, मतलब F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। तो यही हमको ले आना है। तो ध्यान दें, एक चीज और ध्यान दें बच्चों, फिगर देखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये छोटा है, ये इसका 4 गुना है। तो जाहिर है कि छोटे चार्ज, थर्ड चार्ज को वहां रखना चाहिए, छोटे चार्ज से नजदीक कर देंगे तो इनके बीच रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो बड़ा चार्ज है उससे दूरी आप बढ़ा देंगे तो पहले की तुलना रिपल्सन कम हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम के लिए ये आवश्यक है कि छोटे चार्ज वाले की तरफ रहे थर्ड चार्ज, और बड़े वाले चार्ज से क्या रहे, दूरी पर रहे। ये भी देखना चाहिए संतुलन में, ताकि क्या हो जाए, संतुलन बना रहे। अदरवाइज अगर मीडियम मध्य बिंदु पे रख देंगे तो बड़ा वाला चार्ज को ढकेल देगा ज्यादा, तो संतुलन नहीं बनेगा। तो अब ये हम फार्मूला लगाते हैं कि F1 देखते हैं फोर्स इसके बीच, ये तो हो जाएगा के ई गुणे क्यू अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 जो फोर्स इधर लगाएगा इसके भी जो बल कार्य करेगा। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू गुणे 4e अपान a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल हो जा रहा है, तो ये 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 4 अपान a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अंदर की सब वैल्यू पॉजिटिव ही आना है, इसलिए केवल स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 अपान a माइनस एक्स। तो त्रिय गुणा करेंगे हम लोग, तो 2x इक्वल टू a माइनस एक्स, तो x इधर ले आएंगे, 3x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a बाई 3। तो स्मॉल चार्ज से x a बाई 3 टोटल का 1/3, a बाई 3 डिस्टेंस पर Q चार्ज को रखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। या हमारे फार्मूले से भी देख लेते हैं, तो ये है √Q1 अपान √Q2 प्लस √Q1 इंटू R मतलब कुल दूरी यहाँ फिगर में क्या है, a है। तो Q1 कितना है, Q1 आपका स्मॉल e है, छोटा चार्ज। Q2 कितना है, 4e है, प्लस e है, हाँ, गुणे a, ये चीज दिया हुआ है। अब √e ऊपर है, नीचे √e में कॉमन ले लूं अगर, तो √e कॉमन ले लूं तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 1 वर्गमूल ये, 2 1 3,
इससे ये क्या हो जाएगा, और यहाँ ए रहेगा तो आ गया A/3। तो डायरेक्ट हमारे फार्मूले से भी लगाएंगे तब भी इस टाइप का आंसर आ जाएगा। इस टाइप के बोर्ड लेवल की बुक में जो है बहुत सारे सवाल दिए हैं, आप हल कर लेंगे। एक बार बड़े बीज से आप हल करें और उसके बाद छोटे बीज का फार्मूला लगाकर उससे क्या कर लें, चेक कर लें, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।